एक दोस्तों दोस्तों वीडियो जो है लंबी हो जा रही थी तो मुझे इसको दो पार्ट में करना पड़ा। तो दोस्तों हम थे कहाँ पे? हम लाइन टाइप बना रहे थे, फॉर्मेट मेन्यू में लाइन टाइप में हमने देखा कुछ जो है प्री डिफाइन लाइन टाइप होते हैं कि कुछ जो है यहाँ से हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लाइन टाइप अपनी खुद की बनाते हैं। हमने एक लाइन इधर बना ली और एक लाइन इधर, और बीच में हमने प्लम्बिंग टाइप कर लिया। अब हम लाइन टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं, MK, ये यहाँ पे हमने लाइन टाइप प्लम्बिंग की लाइन टाइप ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं, रिप्लेस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लाइन टाइप नेम हम शॉर्ट प्लम डाल देते हैं, इंटर करते हैं, यस। अब डिस्क्रिप्शन जो है, चूंकि प्लम्बिंग के लिए बना रहे हैं, प्लम्बिंग हमने टाइप कर लिया, इंटर कर दिया। अब हम जो है एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे में हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, फिर हम ऑल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। हमारी जो है लाइन रिडिफाइंड एंड लोडेड प्लम के नाम से यहाँ पे आपकी लाइन बन चुकी है, ये देखें। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें, आप देख सकते हैं ये अब लाइन हमारी बन गई। अब ये हम जितना ड्रैग करते जाएंगे, ये आपकी इस तरह से हम प्लम्बिंग की लाइन, सॉयल पाइप, वेस्ट पाइप, सारे लाइंस जो है हम इस तरीके से आप लाइन टाइप की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेशली उस केस में जब हम मैकेनिकल का काम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी मल्टीपल लाइंस होती हैं, सॉयल पाइप है, गैस लाइन है, LPG लाइन है, तो वहाँ पे लाइन टाइप यूज करना बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है लाइन वेट। लाइन वेट को हम कैसे जानेंगे? अब फॉर एग्जांपल अभी हमने एक लेयर बनाई थी, ठीक है दोस्तों, हम इसको डिलीट करते हैं। हम ये लाइन हमने बनाई है। अब चूंकि हमने यहाँ पे एक लेयर बनाई थी, ये लेयर हम फिर से बना लेते हैं। फॉर्मेट में हम गए और यहाँ पे लेयर ओपन करी, यहाँ पे हम न्यू लेयर, यहाँ पे वॉल लेयर ले ली, यहाँ पे हम कलर दे देते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमने मैजेंटा कलर दे दिया। अब यहाँ से हमारा कंटिन्यू है, और दोस्तों यहाँ से हम लाइन वेट दे सकते हैं। लाइन वेट हमने मान लो यहाँ पे 50 कर दिया, ओके। ये एक्चुअली ड्राइंग को जब हाईलाइट करना होता है उसमें लाइन वेट जो है बहुत ही मदद करता है। अब हमने ये लाइन को उस लेयर में कर दी। अब हमको जो है लाइन वेट हमने 50 की थी, लेकिन लाइन वेट हमको दिख नहीं रहा है। अब लाइन वेट हमको दिखेगा कैसे? हम उसके लिए टाइप करेंगे LW डिस्प्ले ऑन। देखें, अब आपको जो है LW लाइन वेट डिस्प्ले ऑन ऑफ करके आप यहाँ से देख सकते हैं लाइन वेट, ये आपने डिस्प्ले ऑफ कर दिया। अभी जो है वो आपको लाइन वेट नहीं दिख रही है। एक्चुअली दोस्तों इसमें जो है वॉल्स, अब जैसे वॉल्स बनाते हैं, वॉल्स में हम लाइन वेट यूज मैक्सिमम थिक करते हैं, थोड़ी थिक हमको दिखे। फर्नीचर है, फर्नीचर में तो मीडियम लाइन वेट रखते हैं। डायमेंशन है उसमें थिन रहता है, सेंटर लाइन है उसमें थिन रहता है। प्रोफेशनल ड्राइंग में डिफरेंट लाइन वेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है नेक्स्ट कमांड हमारा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से ऑब्जेक्ट हल्का ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। ये प्रेजेंटेशन, ड्राइंग और लेआउट में काफ़ी यूजफुल होता है।
ट्रांसपेरेंसी आपको, आप यहाँ पे फॉर्मेट में गए, आपने यहाँ पे थिकनेस ओपन करी। एक्चुअली जो मेन रूल है ट्रांसपेरेंसी का वो है 3D के लिए। 3D कमांड, यहाँ से वर्क स्पेस हम 3D मॉडलिंग कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये यहाँ पे 2D वायर फ्रेम, कॉन्सेप्चुअल, सारे जो है ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ड्राइंग को हम कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है दोस्तों टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक टेक्स्ट बना लेते हैं। टेक्स्ट इंटर, हमने टाइप किया शम्स कैड अकेडमी। ओके दोस्तों, अब हमको स्टाइल इसका फॉर एग्जांपल जो है इसका स्टाइल हमको चेंज करना। स्टाइल में हम गए, स्टाइल टाइप किया। अब हमको यहाँ से एरियल बहुत सारे मल्टीपल जो है ऑप्शन हमको मिल जाएंगे। हम जैसे ही चेंज करेंगे हमको वो इफेक्ट, अब फॉर एग्जांपल हम ये टेक्स्ट, हमने ये स्टाइल लिया, यहाँ से हम हाइट, विड्थ, सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। अपसाइड डाउन, बैकवर्ड, वर्टिकल, फॉन्ट स्टाइल रेगुलर है, सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट करेंट करके स्टाइल भी आप बना सकते हैं। यहाँ से आप न्यू स्टाइल कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सेट करेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये अप्लाई करते हैं, क्लोज करते हैं। देखें, आप विजुअल इफेक्ट इसका देख सकते हैं कि विजुअल ये स्टाइल से जो है हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। ये जब ड्राइंग प्रिंटिंग के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप टेक्स्ट स्टाइल कैसा चाहते हैं, प्रिंट आउट आपका कैसा हो, तो आप स्टाइल की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है, ये तो हो गया टेक्स्ट स्टाइल, उसके बाद होता है हमारा डायमेंशन स्टाइल। फॉर एग्जांपल हमने ये डायमेंशन ये लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने DIMST ये डायमेंशन स्टाइल, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो प्री डिफाइंड है, अब इसमें हम फिल कलर कर लेते हैं। आप इफेक्ट देख भी सकते हैं डायलॉग बॉक्स में। यहाँ से इसकी हाइट हम बढ़ा देते हैं, मान लो हम इसको 0.5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका आप जो है पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो चाहते हैं या कितने नंबर चाहते हैं दिखाना, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं राउंड ऑफ। और यूनिट आपने ऑलरेडी जो है डेसिमल में चेंज है। सिंबल अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने डॉटेड ले लिया। अब ये डॉटेड जो है, डॉटेड का इफेक्ट दिखेगा उसमें। यहाँ से लीडर के लिए भी आप चेंज कर सकते हैं। आप ओके करते हैं, यहाँ पे सेट करेंट करते हैं, क्लोज करते हैं, तो आपका ये इफेक्ट यहाँ पे दिखने लगता है। अब चूंकि डायमेंशन में हम मोस्टली इसको थिन ही रखते हैं, आप इसको डायमेंशन स्टाइल में भी टेक्स्ट जो है चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल। दोस्तों ये ऑटोकैड की इम्पोर्टेंट कमांड में से है। डायमेंशन स्टाइल की हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं एरो साइज, टेक्स्ट हाइट, यूनिट्स, प्रिसाइसन, एक्सटेंशन लाइंस, सेंटर मार्क्स। आर्किटेक्चरल कंपनीज अपनी स्टैंडर्ड डायमेंशन स्टाइल यूज़ करती हैं। बहुत सारी कंपनियां जो है अपना स्टैंडर्ड, उसमें कौन सी सा टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करना है, क्या हाइट रखना है, स्केल के हिसाब से टेक्स्ट की हाइट जो है चेंज होती है। आप 1:100 की स्केल पे ड्राइंग बना रहे हैं या इससे बड़ी, तो आपको उसी हिसाब से आपको टेक्स्ट हाइट डिसाइड करनी पड़ती है।
क्योंकि जब आप प्रिंट आउट करते हैं तो आपको विजिबिलिटी उसकी सही रहे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हमने डायमेंशन का उसके बाद मल्टी लीडर। मल्टी लीडर स्टाइल मतलब सारी फॉर्मेटिंग जो है फॉर्मेट मेन्यू में होती है। आपको डायमेंशन मेन्यू में मिल जाएगा और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से हम शो मेन्यू बार कर लेते हैं तो हमको सारी चीज़ दिखेंगी। ड्रॉ है, डायमेंशन है, लेकिन सारी की जो फॉर्मेटिंग है वो हमको फॉर्मेट मेन्यू में मिलती है। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल हमने देख लिया, डायमेंशन स्टाइल हमने देख लिया। अब यहाँ से हम टेबल स्टाइल देख सकते हैं, टेबल स्टाइल देखेंगे। ठीक है, ये हमने न्यू किया, ये न्यू भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेट करंट करके इस तरीके से ये टेबल एक्चुअली हमको मिलेगा ड्रॉ में, लेकिन फॉर्मेट मेनू में एक्चुअली इसका स्टाइल हम मॉडिफाई करके क्या क्या चीज़ें चेंज करना चाहते हैं यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मार्जिन इसके, और क्या बोलते हैं, फिल कलर, टेक्स्ट, हाइट, एवरीथिंग यहाँ पे टेबल से रिलेटेड हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है फॉर्मेट मेन्यू में ही, वो है मल्टी लीडर स्टाइल। मल्टी लीडर स्टाइल्स आप देखें कोई भी एनोटेशन शो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। खासकर इसका यूज़ मैकेनिकल में बहुत होता है। हम पाइप की जो है का डायमीटर शो करना चाहते हैं और ये मल्टी लीडर की मदद से इसको हम आसानी से शो कर सकते हैं। इसकी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे मॉडिफाई में आप इंटर करेंगे। आप यहाँ से लाइन टाइप से लेके लाइन वेट, जो हमने कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेट, एसपी लाइन, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें जो है दोस्तों, कभी कभी क्या बोलते हैं हम, जैसे रूम बनाते हैं, रूम है, उसमें मान लो कुछ इक्विपमेंट है, सारे टेक्स्ट तो हमारी एक जगह पे नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए बहुत बार हम लोग मल्टी लीडर का यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट लेबलिंग के लिए, मटेरियल नोट के लिए, या डोर टैग है, तो एरो और टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आते हैं। इसको हम फॉर्मेट मेन्यू की मदद से चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों जो है इसके बाद टेबल का हम आपको मैंने बता ही दिया। और इसके बाद जो एक्चुअली कमांड में तो बाद में होता है फॉर्मेट में, यूनिट में, लेकिन इसका यूज़ जो है हम एकदम शुरू में ही करते हैं। अगर कोई ड्राइंग हम बना रहे हैं तो सबसे पहले यूनिट्स की फॉर्मेटिंग करते हैं, यहीं से हम सेट करते हैं। यूनिट्स में हमने किया, यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि ड्राइंग हम मिलीमीटर में बना रहे हैं, फीट इंचेस में बना रहे हैं, या मीटर में बना रहे हैं। यहाँ से उसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मीटर में या एमएम में कर रहे हैं तो इसके लिए हम डेसिमल लेते हैं, और अगर हम फीट इंचेस में कर रहे हैं तो आर्किटेक्चरल ले सकते हैं, इंजीनियरिंग ले सकते हैं, और यहाँ से यूनिट्स यहाँ पे आप सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम यूनिट्स फॉर्मेट मेन्यू में जो है यहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप UN टाइप करके इंटर करेंगे तो भी आप ओपन कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल और सिविल ड्राइंग में करेक्ट यूनिट सेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद आता है स्केल लिस्ट। स्केल, आप कोई भी ड्राइंग आप किस यूनिट में, और यहाँ से देखें दोस्तों, रीनेम, लेयर का रीनेम करना है, ब्लॉक का रीनेम करना है, और मल्टी लीडर का नाम चेंज करना है, या कुछ न्यू नेम देना है, तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास प्री डिफाइंड ब्लॉक्स बने होते हैं और हम उसको किसी दूसरे ड्राइंग में पेस्ट करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी अगर सेम नेम से ब्लॉक्स बने हुए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसमें हमको ब्लॉक्स वही सेम शो करते हैं जो ड्राइंग में ऑलरेडी हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग ड्राइंग होती है उसी में हम ब्लॉक को रीनेम कर लेते हैं,
और फिर हम उसके बाद टारगेटेड ड्राइंग में जाते हैं और वहाँ पेस्ट करते हैं, तो हमारा एज इट इज़ उसमें शो होता है, तो उसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, हम बात कर रहे थे लेयर की। फॉर्मेट मेन्यू में हम गए, और सॉरी लेआउट की। लेआउट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट। लेआउट्स के लिए आप LAVOUT लेआउट्स, लेआउट्स आप जो है आप देख सकते हैं टास्क मेन्यू में। यहाँ से आप कोई भी लेआउट में आप जाते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं उस ड्राइंग को। यहाँ आप टास्क बार में ही आपको मिल जाएगा। और सॉरी दोस्तों, हम वर्क स्पेस जो है हमने चेंज करना भूल गए थे। यहाँ पे 2D ड्राफ्टिंग का हमारा ऑलरेडी सेट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से जब ओपन करते हैं, यहाँ पे देखें किस स्केल में हमको ड्राइंग को करना है। आप यहाँ से ड्राइंग की स्केल सेट कर सकते हैं, 1:1 में चाहिए, 1:2 में चाहिए, 1:4 में चाहिए, सारे आपको अवेलेबल हैं। और उसके अलावा आप, ये तो प्री डिफाइन होते हैं, आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम कर सकते हैं, एक्सएरएफ स्केल है उसको भी कर सकते हैं। और ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है मैच का। फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग है, ये हमारा टेक्स्ट रेड कलर में है। अब हम ये चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है, ये लाइन है, सारा मुझे रेड में दिखे। तो हम क्या करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं, MA मैच करते हैं प्रॉपर्टीज, और फिर जिसको भी टारगेटेड ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते जाते हैं, वो चेंज होता जाता है। ये दोस्तों मैच सिर्फ जो है कलर ही नहीं, बल्कि लाइन टाइप, टेक्स्ट स्टाइल, सारी चीज़ें जो है आप इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करनी हो तो मैच प्रॉपर्टी यूज होती है। ये कमांड टाइम बचाती है और ड्राइंग को कंसिस्टेंट बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फॉर्मेट मेन्यू। और जैसा कि हमारा वादा था, हम आपको जो है प्रोफेशनल टिप्स देने के लिए, दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो जा रही है। हम इसकी पार्ट्स में इसको रिलीज करेंगे, हम एक नया पार्ट बनाते हैं।